ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। वेदिका, मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। 48 आवर्स के लिए तुम्हें बाहर भेज सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें सारे सबूत इकट्ठा करके यहाँ आना होगा। हेलो, जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो जिंदा है। लखनऊ में आलमनगर में चतुर्दशी का मेला चल रहा है, वहीं ढूंढ सकती हो तो ढूंढो। क्या ये आगाज है साहिल वेदिका की अधूरी प्रेम कहानी के पूरा होने का? हेलो, जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो जिंदा है। लखनऊ में आलमनगर में चतुर्दशी का मेला चल रहा है, वहीं ढूंढ सकती हो तो ढूंढो। क्या ये आगाज है साहिल वेदिका की अधूरी प्रेम कहानी के पूरा होने का? मेरा मानना ये है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। सर, मुझे पता था तुम ठीक हो। जिसने भी ये कहा है ना वेदिका जी, बिल्कुल सच कहा है कि प्यार करने वाले एक दूसरे को ढूंढ ही लेता है। मौत भी ऐसे दो दिलों को अलग नहीं कर सकती वेदिका जी। मौत के मुंह से वापस आकर फिर एक बार साहिल ने भर दी है अपनी और वेदिका की प्रेम कहानी में एक नई जान। पर दुनिया की नजर में साहिल का ये पुनर्जन्म क्यों चौंका देगा सभी को? या है कोई राज जिससे है बेखबर अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। जैकी, रुक जाओ, चलो मेरे साथ। साहिल, मैं शराब कहाँ गए थे तुम साहिल? किसने पिलाई तुम्हें शराब? ये चुप रह रहा तू, दिमागी माँ बहन कर रही ली खाली पिली। पका मत, चल लेक्चर कहीं और जाके झाड़, समझी क्या? पंडित पुनेश तिवारी साहिल के नाम की पूजा रखवाई है, तू होता कौन है रोकने वाला? तू हो तो कौन बड़ी अम्मा को रोकने वाला? और अगर वो चाहती कि पूजा हो तो पूजा हो के रहेगी पुनेश तिवारी। साहिल अग्रवाल के घर में तेरी मनमानी नहीं चलेगी। जैकी, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू खुद को साहिल क्यों बोल रहा है? कहाँ चला गया साहिल? माँ ने कहा कि वो घर भी नहीं गया है। अपुन का नाम जानते हैं तुम दोनों? क्या है अपुन का नाम? जैकी। जैकी से पंगा लिया ना तो तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे क्या? तुम साहिल नहीं? अरे हाँ, तो अपुन को क्या बता रही? तू अपुन जानते हैं कि अपुन का नाम जैकी है, साहिल नहीं। कहाँ चला गया साहिल? माँ ने कहा कि वो घर भी नहीं गया है। अपुन का नाम जानते हैं तुम दोनों? क्या है अपुन का नाम? जैकी। जैकी से पंगा लिया ना तो तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे क्या? तुम साहिल नहीं? अरे हाँ, तो अपुन को क्या बता रही? तू अपुन जानते हैं कि अपुन का नाम जैकी है, साहिल नहीं। देखना, जाली कागज बना लिए हमने, बस खरीदारों के पैसे आ जाएं और पुनेश तिवारी उड़न मेरी जान स्विट्जरलैंड जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कागजात आर्या के हवाले करो, वरना तुझ जैसे रावण को भस्म करने से चूकूंगी नहीं मैं। करो। माँ क्या कर रही है? गया नीचे। ये माँ, तेरा बेटा है, अपन हीरो जैसी शक्ल है अपनी। तेरे चेहरे का अचार डालूं मैं? हाँ, तू अगर दारू में धुत नहीं होता ना तो इस चेहरे से ना करोड़ों कमाते अपन। दारू पी के धुत होता है? अरे माँ, कहाँ जाऊँ रे मैं? बचपन से इसको मैंने माँ ये क्या कर रही है? अरे माँ रुकना, थोड़ा तो भरोसा कर अपने बेटे पे। माँ सुन, अभी ध्यान से मेरी बात सुन। अभी अपुन सचिन तेंदुलकर है और अपुन सामने बैटिंग करे ला है।
और अपन के सामने एक बॉलर आ रहा है फुल स्पीड में, और अचानक से सचिन की आई आ जाती है और बोलती है कि बेटा ये, बेटा वो, प्रेशर डाल रही है, टेंशन दे रही है। तो सचिन क्या घंटा 6 मारेगा? सचिन तेंदुलकर ना मैदान में बैट नहीं छोड़ देता है, नहीं तो इंडिया की ना बाट लग जाती है। हाँ? उसने ना दुश्मन के ना छक्के उड़ा दिए, तेरी तरह ना पी की उल्टी नहीं की, समझा क्या? साली अपनी किस्मत ही खराब है, लगता है इस गरीबी में ही रहना पड़ेगा। मुंबई में गुप्ता को लूटा, दिल्ली में वो मेहता के दादू को पोपट बनाया। साला पहली बार इतना अच्छा मौका मिला था। वो अग्रवाल का मरा हुआ बेटा ना, उससे तेरा थोबड़ा मिलता है। अभी तो भगवान भी अपन की मदद नहीं कर सकता। क्या रियाई, रो मत रियाई, अबू से नहीं देखा चल तेरा आंसू रे, मत रो रे। जब से तेरा वो लौंडा पति वापस आया है, पर निकल आए तेरे, उडारियां मारनी शुरू कर दी हैं तूने। यही तो फर्क है ना तुम में और मुझ में पुनीश तिवारी। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, मैं उसका असर खुद पर नहीं पड़ने देती। तू समाज का सबसे बड़ा कलंक है। क्या है? दो बीवियां रखता है ना तू खुद ना पुंसक है और खुद की बीवी को दोष देता है तू। पकड़ो इसे, पकड़। ये पुनीश का दूसरा फोन है और उसने इसी फोन से किसी से बात की थी। और हमने ज़ारा से भी कह दिया कि अगर वो वहां रहना चाहती है तो वो वहां रह सकती है। आपकी चाहत के लिए उस सास को हम आज साथ लेकर के आए हैं कि वो सबके सामने आपसे माफी मांग सके। से नाक भी रगड़वाएंगे क्योंकि आप हमारे दामाद जो ठहरे, और दामाद के हुक्म के सामने तो सास ससुर मजबूर होते हैं ना। ये मंगलसूत्र तुम मुझे नहीं पहना सकते? क्यों नहीं पहना सकता? मैं पहना सकता हूँ और मैं ही पहनाऊंगा। डडा नहीं प्लीज, आप क्यारा को ऐसे नहीं ले जा सकते, प्लीज। मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती करेंगे? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो। प्लीज क्यारा, क्यारा। इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो कल्याणी? एक बच्चे को तुमने मालिश वाले के हाथ में दे दिया। अरे वो औरत कोई भी तो हो सकती थी, एक बच्चा चुराने वाली हुई तो। इतिहास रचने जा रही है गुड्डन। अब गुड्डन ही संभालेगी घर की बागडोर। आज सही मायनों में बने हैं हम इंडिया की यंगेस्ट सास। घर की चाबियां अक्षत जी से पास। सास बनकर जिम्मेदारियां संभालने के लिए उम्र और तजुर्बा दोनों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अपनी हार मान लो और ये चाबियां मुझे सौंप दो। कोई जरूरत नहीं है गुड्डन, तुझसे घर संभालना हो पाएगा। देखिए इस हफ्ते क्या गुड्डन कर पाएगी इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरा। सिर्फ गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में। अगर तुम्हारे अंदर पुचकी का छोटा सा भी अंश है ना, तो यहाँ से दूर चली जाओ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें इस रिश्ते से, बताओ। अपना अतीत नहीं जानती हो क्या तुम? किस गंदी गली की पैदाइश हो, उन गलियों की मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्त बन सकती है, लेकिन वहाँ की लड़की किसी के घर की बहू नहीं बन सकती। हमें शान मजुमदार के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुद अपने बचपन के दोस्त और उसकी दोस्ती को अपने हाथों से शूट कर दूंगी।